हेलो। हाँ, बीच में ब्रेक हो गया था। तो डायरिया के लिए जो डाइट की बात बता रही थी मैं, उसमें सबसे पहले तो एक्यूट डायरिया यदि है तो वो एक्यूट डायरिया में हमें क्या करना चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड डिहाइड्रेशन रोकना, ये इसका मेन प्रिंसिपल रहता है। और उसी कारण से उनको हाई अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स और ग्लूकोज ये देना चाहिए। और वो देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो डाइट है, टाइप ऑफ डाइट वो कैसा हो, तो वो पहले तो क्लियर लिक्विड हो, उसके बाद फिर लिक्विड डाइट हो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सॉफ्ट डाइट। और जब कंडीशन पूरी तरह से स्टेबल हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब उसको फिर नॉर्मल डाइट पे लाना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि यदि क्रॉनिक डायरिया है तो क्या ध्यान रखना चाहिए। तो क्रॉनिक डायरिया का जो डाइटेटिक प्रिंसिपल है वो है एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज देना। क्योंकि ऐसे जो पर्सन्स रहते हैं उनका नॉर्मली तो ये रहता है कि पेट उनका गड़बड़ रहता है, इस कारण से वो वीक रहते हैं। तो इसलिए उनका BMI देखना चाहिए और उस हिसाब से उनको कैलोरीज देना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल अमाउंट में देना चाहिए। मतलब कैलोरीज के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स सभी नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। अब आती है बात कि यदि किसी को साथ में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो तो फिर उसको ज़्यादा अमाउंट में देने की कोशिश करना चाहिए। पर इसमें भी ऐसा है कि चूँकि है तो वो क्रॉनिक, इसलिए फाइबर जो रहता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी फाइबर डाइट दिया फाइबर है वो हमेशा ही डायरिया के पेशेंट को, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। एक्यूट में तो पहले 3 जो टाइप के डाइट्स बताए उसमें तो अपने आप ही फाइबर कंटेंट कम होगा, लेकिन क्रॉनिक डायरिया वाला जो पेशेंट है उसको हाई फाइबर नहीं देना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में फाइबर देना चाहिए। और जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं उनकी अमाउंट कम कर देना चाहिए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया डायरिया का। कौन कौन से फूड्स अवॉइड करना चाहिए, तो एक जो नॉर्मल अपन थेरापेटिक डाइट में जो फूड्स इरिटेंट्स रहते हैं वो सब इसमें अवॉइड करना है। मतलब जिससे फूड एलर्जी है वो नहीं देना चाहिए, जो बासी भोजन है वो नहीं देना चाहिए। इसी तरह से जो जंक फूड है वो हाई फैटी, हाई अमाउंट में फ्राइड फूड्स या टू मच स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से अपना डायरिया का भी जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। इसके लिए भी आप लोग अपने इच्छा से ऑब्जेक्ट बनाइए और इसका डाइट प्लान कीजिए। तो ये अपना डायरिया तक कंप्लीट हो गया। अब आगे अपन जो बात करेंगे वो करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ पे, वो बाद में बात करेंगे। तो इसमें भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग आराम से मुझे पूछ सकते हैं।